गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। आज दीपावली है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। भगवान करे हमारी लक्ष्मी माता, हमारे कुबेर भगवान, गणेश भगवान जो हैं वो आप लोग की इच्छा पूरी करें। आप लोग को जो जो भी इच्छा है आपकी, आप जिस भी एग्ज़ाम या जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो उसके लिए आपको भगवान करे कि आप बढ़िया से पढ़ लिख के आप लोग अपना सपना पूरा करें। उसमें जितना मेरा सहयोग होगा मैं उतना कर ही रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं जो आपको सहयोग ना करूँ। बस इतना ही आप लोग को कहना है। और आपको डेली ग्रामर की डेली तो इस टाइम थोड़ा दीपावली की वजह से थोड़ा बिजी था और तबीयत बीच में कुछ ख़राब होने की वजह से मैं क्लास दे नहीं पा रहा था लेकिन रेगुलर। पर पॉसिबल होगा कि मैं जितना पॉसिबल दे सकूँ रेगुलर। ठीक है। चलिए देखिए, आज मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन की पहली क्लास में बताया था, कुछ रह गए थे कॉन्सेप्ट जो आज मैं बता दूंगा। चलिए देखिए, ये एक पार्ट नंबर 2 है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना पार्ट 2, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट 2 है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको बोला था कि हु होता है। ठीक है, हु, विच, हुज, दैट, whom। ठीक है, मैंने ये बताया था कि हु ये होता है जो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। विच जो होता है चुनाव के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? चुनाव के लिए। हुज क्या है? हुज किसके लिए यूज किया जाता है? पॉजेसिव के लिए। मैंने सब बताया फर्स्ट क्लास में, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। ये दैट भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है और विच भी नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। पर इन दोनों में एक ही अंतर होता है कि यहाँ जहाँ चुनाव की बात होगी वहाँ बीच का यूज होगा, जहाँ चुनाव की बात नहीं यूज होगी लेकिन नॉन लिविंग की बात होगी वहाँ दैट का यूज होगा। और होम का यूज कहाँ होगा? होम का यूज वहाँ होगा जहाँ जहाँ सब्जेक्ट तो दिया हो पर उसके ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में मैं शुरू करता हूँ। इसमें खुद लिखे हुए हैं, सब बता दूंगा आपको। देखिए लिखा हुआ है जैसे रोहन इज माई फ्रेंड। ठीक है, आपको मैंने बोला था रोहन इज माई फ्रेंड्स हुज फादर्स गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। मैंने चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बता देता हूँ। अ पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ साइड में एडवाइस। ये एडवाइस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए और एन नहीं लगेगा, मैंने नाउन में बताया था। और इसके साथ यस या ई एस नहीं लगेगा। और इसको अगर आप चाहते हो काउंटिंग में बताने के लिए तो आप वहाँ पे इसको आप पीस और पीस और एडवाइस ऐसे करके बताओगे। ठीक है, या और टाइप्स ऑफ ऐसे बताना है। मैंने ऑलरेडी उसमें करा रखा है लेकिन यहाँ से मैं आपको बता दिया। ये आप पेड कोर्स खरीदोगे ना वहाँ पर भी इतना डिटेल्स में नहीं बताया जाता है, पर कोई नहीं। चलिए देखिए, रोहन इज माई फ्रेंड्स। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक सब्जेक्ट होता है तो एक वर्ब होती है, दो सब्जेक्ट होता है तो टू टू वर्ब होती है। मैंने ये बताया था आपको पहली क्लास में बता रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब जो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है वो ज़रूरी देना है। देखिए अब जैसे यहाँ बात कर रहा है रोहन इज़ माई फ्रेंड, रोहन जो है वो मेरा दोस्त है। यहाँ ख़त्म, एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है। देखिए ये वाला वर्ब है, हो गया ना। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन है। ये फादर क्या है? अब बोल रहा है कि रोहन इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। देखिए जिसके जिसके पिता हैं, जिसके पिता गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, जिसके पिता मतलब कि जो मेरे दोस्त के पिता हैं उन्होंने मुझे क्या किया? एक एडवाइस दिया। देखो एक सलाह दी। क्या है? फादर गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस मतलब एक सलाह दी। तो आप यहाँ पे हुज किसके लिए आया? ये हुज इसके लिए आया। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन है ना। फादर, हुज किसको बता रहा है? फादर को बता रहा है।
ठीक है, क्योंकि माय फ्रेंड जिसके, देखो ये इधर से रिलेट किया, जिसके पिता, ये देखो जिसके, जो मेरा दोस्त है जिसके पिता, ये जिसके पिता हैं वो गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, जिन्होंने मुझे एक सलाह दी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट में कुछ रह जाएगा तो देखिए नेक्स्ट में भी वो ऐसा एग्जाम्पल है, जहाँ ना समझ में दोबारा एग्जाम्पल में दूसरे वाले में समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है रवि इज द पर्सन, रवि वही व्यक्ति है, देखिए रवि वही व्यक्ति है हुज सन, जिसका लड़का गॉट फर्स्ट रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम। एक बात बताओ, यहाँ वन एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब है कि नहीं, ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, इक्वल हो गया, कोई एरर नहीं। यहाँ फिर द पर्सन है तो द पर्सन उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, द पर्सन वही है, इसी ऑब्जेक्ट का पर्सन, मतलब कि वही व्यक्ति है जिसका लड़का, देखो जिसका लड़का गॉट फर्स्ट रैंक इन द यूपीएससी एग्जाम, मतलब रवि वही व्यक्ति है, रवि का ही लड़के की बात की जा रही है, रवि वही व्यक्ति है, देखो रवि वही व्यक्ति है जिसका लड़का यूपीएससी एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राहुल इज द सेम बॉय हु चीटेड मी लास्ट मंथ। अब देखिए राहुल इज द सेम बॉय हु चीटेड मी लास्ट मंथ। अब यहाँ जानते हो हु गलत है, आप बोलोगे सर अभी तो आप शुरू से बोल रहे हो कि वहाँ पे जो सब्जेक्ट हो वहाँ पे हु, सब्जेक्ट का पता कराना हो तो हु लगता है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ है कि द, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। राहुल है तो राहुल तो सब्जेक्ट हो गया सर, फिर उसके बाद ये वर्ब हो गई, ये इक्वल हो गया, ये खत्म, ये ऑब्जेक्ट है, फिर ये जो बॉय है तो ये द सेम बॉय वही है, तो ये पूरे की पूरी तो ऑब्जेक्ट हो गई, और ये जो है ये चीटेड ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये वर्ब हो गया, मतलब कि दो वर्ब हो गई एक सब्जेक्ट है सर, तो इक्वल कहाँ है, हमें एक और सब्जेक्ट चाहिए ना, आपके माइंड में आएगा। हाँ आप सही सोच रहे हो, बट कुछ कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे डैट लगेगा। क्यों लगेगा मैं आपको बताता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि द सेम के साथ हमेशा पेयर दैट का बनता है। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट है कुछ, आप लोग लिखिएगा। देखिए मैं यहाँ लिखवाता हूँ, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ। अब उम्मीद है अब आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बता दिया ना, अब समझ में आएगा। अब इसको मैं पूरा बढ़िया से बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ जो ये तो एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, और ये तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो हु है इसके स्थान पे डैट लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये जो द सेम है ये द सेम का पेयर दैट का बनता है, और ये चीटेड वर्ब हो गई, अब इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट मंथ की बात की, अब देखिए हम इसको, आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। देखिए द सेम कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ, आप इसको नोट जरूर करना, क्योंकि आपको पेड में जो आप पैसे खरीदते हो ना वहाँ पर भी इतना बढ़िया नहीं बताया जाएगा। अब देखिए इसके साथ दो चीज़ें यूज की जाती हैं, एक दैट यूज किया जाता है, एक एज यूज किया जाता है। तो दैट कब यूज करेंगे वो बताता हूँ, और एज कब यूज किया जाता है वो भी बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखिए जब भी वर्ब दिया हो, जब भी वर्ब दिया हो तो वहाँ डैट का यूज होगा, डैट का यूज, दैट का यूज होगा। ठीक है, अब देखिए एज का यूज कहाँ होगा, जब भी बस सेम ही है, जब भी वर्ब नहीं दिया हो, वर्ब नहीं दिया हो, वर्ब नहीं दिया हो तो वहाँ एज का यूज होगा, एज का यूज होगा। ठीक है,
समझ गए क्यों अब यहाँ पे लगा है? देखिए यहाँ पे वर्ब दी थी, वर्ब दी है ना, तो इसके पहले दैट लगेगा। यही अगर वर्ब नहीं दिया रहता तो एज लगता। ठीक है, अब देखिए कुछ आगे कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, आप खुद अंदाजा लगाइएगा, बताइएगा क्या आना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें बताइए दिस इज द, यहाँ द सेम हाउस दैट आई लिव्ड इन। अब एक बात बताओ कि यहाँ पे दैट आएगा कि एज आएगा? यहाँ देखिए वर्ब आया है, हाँ वर्ब आया है सर, दैट सही है। ठीक है, अब देखिए दिस इज द सेम ड्रेस एज मी माइन। ठीक है, एज मीन माइन। अब एक चीज हम आपको यहाँ और बताएंगे, देखिए दिस इज द सेम ड्रेस, ये जो सेम ड्रेस है इसके साथ तो एज क्यों लगा? क्योंकि इसके आगे वर्ब नहीं आई। और एक चीज और, ये जो मी है, मी माइन है, आप लोग एक कॉन्सेप्ट में याद रखिएगा कि ये जो नाउन है, ये ड्रेस नाउन है, ये नाउन को दोबारा न लिखने के लिए ही हम क्या करते हैं? पोजेसिव पोजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ये माइन है कि मतलब हम उसी ड्रेस की, जैसा सेम ही ड्रेस है वैसा ही ड्रेस मेरे पास भी है, तो वहाँ पे आप जब यहाँ पे लिखोगे कि माई ड्रेस, सेम ही ड्रेस मेरे पास भी है, तो ये ग्रामर कहता है कि आप एक ही नाउन को डिनोट करने के लिए दोबारा नहीं लिख सकते। इसी को हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं ना, वही होता है। यहाँ पे माई ड्रेस नहीं होगा, इसलिए उसे पॉजिटिव प्रोनाउन ने बोला कि आप वहाँ पे उसके लिए जो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हो वहाँ पर आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करोगे। देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया गया कि उसी नाउन को डिनोट कर रहा है कि वैसा ही ड्रेस मेरे पास भी है, तो बात हो गई ना, माइन एज यू एज माइन, बस ऐसे ही। देखिए अब यहाँ नेक्स्ट में देखिए दिस इज द सेम पेन। देखिए वह पेन, जो पेन है, यह पेन जो है वैसा ही पेन दैट ही, देखिए प्रेजेंटेड मी, तो प्रेजेंटेड, तुम एक बात बताओ कि यहाँ पे वर्ब आया है तो दैट का यूज है, तो सही है, ये पूरा सेंटेंस ही पूरा सही है। सही है कि नहीं है? आप ही बताओ, सही है ना? चलिए अब नेक्स्ट में देखिए, देखिए दिस इज द सेम पर्स, दिस इज द सेम पर्स, वो सेम पर्स है एज यू, तो योर लिखा हुआ है यहाँ, तो हमको ये सही दिख रहा है मुझको, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो द सेम है और यहाँ इसके आगे वर्ब नहीं आई है, तो ये द सेम के साथ एज आया। ठीक है, अब ये योर है, योर तो रॉन्ग हो गया ना, योर के साथ तो कोई नाउन आना चाहिए, नाउन है नहीं, तो यहाँ पे जो योर है ये तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, पॉजिटिव, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे नाउन होना चाहिए, तो नाउन है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे? सही करने के लिए तो पहले मैंने आपको समझा दिया, अब इसको सही करने के लिए क्या करोगे? मैंने जस्ट अभी आपको बता दिया, जो दिमाग लगाएगा थोड़ा सा तुरंत पकड़ लेगा। देखिए अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सही करने के लिए जैसे यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होगा। देखिए बस योर्स, देखो ये पूरा सही होगा, ये रॉन्ग हो गया, ये जो है ये पूरा सही है। ठीक है, क्योंकि आप सेमी पर्स की बात कर रहे हो ना, जैसा पर्स आपके पास है वैसा पर्स मेरे पास भी है। आप हिंदी में बोलते हो गलत होता है, लेकिन उसको इंग्लिश में जब बोलोगे तो आप बस इतना बोलोगे दिस इज द सेम पर्स एज योर्स, बस इतना बोलना है आपको। ठीक है, अब चलिए थोड़े से इस पे टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं और होंगे, देखते हैं, नहीं है तो देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम इसको खत्म करके रहेंगे। देखिए प्रदीप इज द ओनली, देखिए द ओनली हो गया, द सेम हो गया, एंड द लिटिल, द फ्यू, नन, नथिंग, एवरीथिंग, इसके साथ किसके साथ क्या लगता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रदीप इज द ओनली पर्सन हु कैन सेव यू न्यू। तो पहली बात तो आपको इतना पता है कि भाई द ओनली का पेयर किसी के साथ बनता है, तो पेयर में हु आएगा नहीं। और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट है वर्ब है, खत्म, इसका कहानी खत्म। द ओनली पर्सन, सिर्फ वही व्यक्ति है, तो सिर्फ वही व्यक्ति है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ कैन सेव,
तो कैन सेव है, तो यहाँ पे तो आपको लग ही रहा है कि सब्जेक्ट आना चाहिए हु का, लेकिन आएगा नहीं, क्योंकि द ओनली का कंडीशन कहता है कि भाई जब हमारा अलग समुदाय है, मेरा अलग नियम है, तो आप किसी के साथ कैसे पेयर बना देते हो, तो यहाँ पे हु नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा दैट का। किसका यूज होगा? दैट का। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम इस पे कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं एक साइड लिखता हूँ, आप लोग जरूर नोट करिएगा, जितने भी पेयर होते हैं। डिस्प्ले पे कुछ क्या हो रहा है? अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इधर दिख रहा होगा, अब देखिए यहाँ लिखिएगा पेयर्स, जितने भी पेयर्स होते हैं, देखिए द सेम ऑल, the same all, the only, the only, the only, and the little, the little, and the few, the few, none, and nothing, nothing, everything। ठीक है, ये जो पेयर्स होते हैं, सॉरी देखिए ये जो पेयर्स हैं, इनके साथ हमेशा दैट का यूज होगा सेंटेंस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इनके साथ ये कंडीशंस होती है, अगर आपको सेंटेंस में दिख गए कि हाँ ये वो ये सब दिखा है, ये सब दिख रहा है, तो इसके साथ हमेशा ही आपको क्या यूज करना है, याद रखना, ये इसके साथ हमेशा ही आप क्या यूज करोगे, इसके साथ हमेशा इसका दैट का यूज होगा। और द ओनली का जो थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट था, तो इसका जो रूल होता है, मैंने वो द ओनली का या द सेम का मैंने ऑलरेडी सेपरेट करके बता दिया कि इसके साथ दैट कब यूज होगा एंड एज कब यूज होगा। मैंने बोला ना, इसका बस सिंपल में वर्ब को मार्क करके लिखिएगा और इसका लिखिएगा कि वर्ब इज नॉट कम, बस इतना, इससे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, और आज के लिए ये पूरा, आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन को ख़त्म कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू। छोटी सी स्माइल देता हूँ आपके लिए, ये देखिए छोटी सी स्माइल है, अगर थोड़ी टेढ़ी बने तो भी एडजस्ट करना, एंड थैंक यू। और आप लोग को पसंद आ रहा हो वीडियो तो प्लीज़ आप लोग हमारा भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हम आपको कंटेंट ओरिएंटेड दे रहे हैं, ना कि कोई भी फेक नहीं दे रहे हैं। जो पेड कोर्स में पढ़ाया जाता है वही हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपना कॉन्सेप्ट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बच्चे जो ठोकरें खा के पढ़े हैं, वो अगर पा जाएंगे तो वीडियो कितना उन लोग का भला होगा, बहुत भला होगा। आप लोग का बस यही सपोर्ट चीज़, ज़्यादा मांग नहीं रहे। चलिए ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग लाइक शेयर जरूर किया करिए, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दिया करिए, क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।